हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे बेटा हार्डनेस इन वाटर। देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं वाटर, हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सॉफ्ट वाटर और एक होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर बेटा वो होता है जो सॉफ्ट सॉल्यूशंस के साथ लेदर फॉर्मेशन करते हैं, मतलब झाग बना देते हैं। और हार्ड वाटर वो होते हैं जो सॉफ्ट सॉल्यूशंस के साथ लेदर फॉर्मेशन नहीं करते। देखिए बेटा, लेदर फॉर्मेशन क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपके पास क्लोराइड और सल्फेट्स के होते हैं बेटा, जैसे कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाते हैं बेटा किसके साथ, सॉफ्ट सॉल्यूशंस के साथ। दैट्स व्हाई दे डू नॉट फॉर्म लेदर विद दी सॉफ्ट सॉल्यूशंस, सो दे आर कॉल्ड हार्ड वाटर। तो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे बेटा हार्डनेस के बारे में, दो कितने टाइप्स की हार्डनेस होती है हमारे पास और इनको रिमूव करने के टेक्निक्स। हाँ जी बेटा, देखिए जब हम हार्डनेस की बात करते हैं तो अभी मैंने बताया बेटा वाटर हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होता है सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर कौन से होते हैं, विच फॉर्म्स लेदर और फ्रोथ विद सॉफ्ट सॉल्यूशन, तो वो हमारे पास कहलाते हैं बेटा सॉफ्ट वाटर। और जो लेदर फॉर्मेशन नहीं करते दैट इज कॉल्ड हार्ड वाटर, विच डू नॉट फॉर्म फ्रॉथ विद सॉफ्ट सॉल्यूशन, उनको कहा जाता है बेटा हार्ड वाटर। और ये हार्डनेस क्यों होती है बेटा, बिकॉज हार्डनेस in water is due to the presence of soluble impurities of Ca2 plus and Mg2 plus, salts of hydrogen carbonate, chloride and sulfate in water। ठीक है बेटा, इनकी वजह से क्या होते हैं बेटा, ये हार्डनेस शो करते हैं। क्योंकि क्या होता है बेटा, जब हम सॉफ्ट सॉल्यूशंस की बात करते हैं, आप भी जानते हो सॉफ्ट सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटा, हमारे पास ये होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, यानी CH3। जब हम बात करते हैं C17 H35 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये आपके पास सॉप का सॉल्यूशन होता है बेटा। ये सॉप होगी हमारे पास। जब ये सॉप किसके साथ, इनमें से किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, कैल्शियम, ठीक है बेटा, कैल्शियम की इम्प्योरिटीज़ हो चाहे मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज़, इनके साथ जब वो रिएक्ट करता है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल इसमें से कैल्शियम क्लोराइड ले लिया CaCl2, तो क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस कर जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाता है C17 H35 COO नेगेटिव, ये होल ट्वाइस Ca2 प्लस, ठीक है बेटा। इस टाइप से कैल्शियम का बन जाता है। तो ये कैल्शियम क्या करता है, इसकी एक्टिव साइट को जो वाटर के साथ बाइंड होना था उसको क्या कर लेता है, ब्लॉक कर देता है। और जैसे ही ब्लॉक करता है, क्यों बेटा, देखिए एक्चुअली में जब हम C17H35 COO नेगेटिव करते तो ये तो वाटर के साथ बाइंड होता था, ठीक है बेटा, किसके साथ, वाटर के साथ। और ये क्या करता है बेटा, ये आपकी इम्प्योरिटी के साथ बाइंड होता है। ये किसके साथ, इम्प्योरिटी, ये बाइंड होता है इम्प्योरिटीज के साथ, और ये बाइंड होता है किसके साथ, वाटर के साथ। बट नाउ ये जो पार्ट है ये किसके साथ बाइंड हो गया, कैल्शियम के साथ। और जैसे ही कैल्शियम के साथ बाइंड हो गया तो ये बन जाते हैं PPT फॉर्मेशन कर देते हैं, इनसॉल्युबल PPT। आप भी जानते हो पानी में सॉल्युबल नहीं होता तो इसे कहते हैं इनसॉल्युबल, और जो इनसॉल्युबल होता है दैट इज कॉल्ड PPT, और इनको कहा जाता है स्कम, ठीक है बेटा। और बाय प्रोडक्ट 2NaCl बैलेंस करने के यहाँ पे। तो इस वजह से बेटा ये जो हमारे पास हार्ड वाटर होते हैं दे डू नॉट फॉर्म लेदर विद, ठीक है बेटा, सॉफ्ट सॉल्यूशन, ये कारण। तो जब हम हार्डनेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हार्डनेस की, तो हार्डनेस हमारे पास दो टाइप्स की होती है। एक होती है बेटा टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस, और दूसरी होती है बेटा परमानेंट
नेट हार्डनेस। हाँ जी, अब इनको डिटेल में करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा टेम्परेरी हार्डनेस की। टेम्परेरी हार्डनेस, जब हम टेम्परेरी हार्डनेस की बात करते हैं बेटा, तो जब व्हेन वाटर कंटेन soluble impurities of, when water contain the soluble impurities of calcium and magnesium, salts of हाइड्रोजन कार्बोनेट, किसकी कंटेन करे बेटा? हाइड्रोजन कार्बोनेट की कंटेन करते हैं, तब उसे कहा जाता है टेम्परेरी हार्डनेस। वाई दे आर टेम्परेरी हार्डनेस? इन्हें टेम्परेरी हार्डनेस इसलिए कहा जाता है बिकॉज it is called temporary hardness because it can be removed. It can be removed by simple boiling प्रोसेस। ठीक है बेटा, इनको हम सिंपल बॉइलिंग प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है टेम्परेरी हार्डनेस। तो जब हम टेम्परेरी हार्डनेस की बात करते हैं तो इसको रिमूव करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। मेथड ऑफ रिमूविंग टेम्परेरी हार्डनेस, मेथड ऑफ रिमूविंग टेम्परेरी हार्डनेस। ठीक है बेटा, देखिए सबसे पहला कौन सा मेथड होता है? सिंपल हम बात करते हैं बॉइलिंग मेथड, यानी बॉइलिंग प्रोसेस या बाय बॉइलिंग। देखिए बेटा, एक्चुअली में क्या करते हैं, जब हमारे पास वाटर के अंदर इस टाइप से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट होता है और या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, जब इसको बॉईल करते हैं बेटा तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा, क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, साथ में H2O निकलता है एंड CO2 गैस निकल जाती है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ये सॉलिड होता है और इस सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं बेटा? फिल्टर्ड करके, क्या करके? फिल्टर करके इसको फिल्ट्रेट आउट कर देते हैं। फिल्टर प्रेसिपिटेट बने इसके तो उसको फिल्टर किया और फिल्ट्रेट आउट कर देते हैं। तो इस वजह से जो कैल्शियम की इम्प्योरिटीज़ थी इसके अंदर से, हार्ड वाटर किसके अंदर? टेम्परेरी हार्डनेस में जो कैल्शियम की इम्प्योरिटीज़ थी तो वो क्या हो गई? रिमूव हो गई। ठीक बेटा, सेम हम क्या करते हैं, जब हमारे पास इस मैग्नीशियम को करते हैं बेटा, तो ये मैग्नीशियम हमारा कन्वर्ट होता है MgOH होल ट्वाइस में, मैग्नीशियम हाइड्रोजन ये हाइड्रोक्साइड में प्लस CO2 गैस। और ये भी क्या होता है बेटा? सॉलिड फॉर्म में होता है, PPT फॉर्मेशन करते हैं और जब ये PPT बनता है, सॉलिड बन गया, तो इसे भी हम क्या करते हैं? फिल्ट्रेट आउट कर देते हैं। तो इस टाइप से बेटा टेम्परेरी हार्डनेस को सिंपल बॉइलिंग प्रोसेस से क्या कर सकते हैं? हम रिमूव कर सकते हैं। दूसरा हमारा होता है बेटा क्लार्क मेथड। जी, क्लार्क मेथड, ओ ये आएगा बेटा। देखिए क्लार्क मेथड की जब बात करते हैं तो इसमें होता है क्या बेटा? अगेन हम किसको रिमूव करते हैं इसके अंदर? टेम्परेरी हार्डनेस को। इसमें होता क्या बेटा? व्हेन कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ, व्हेन कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ स्लेग लाइम, या फिर हम कहते हैं बेटा इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH whole twice is added to temporary hardness
following reaction take place and we obtained सॉफ्ट वाटर। हमें क्या ऑब्टेन हो जाता है बेटा? सॉफ्ट वाटर ऑब्टेन हो जाता है। कैसे? देखिए, जब हम बात करते हैं बेटा टेम्परेरी हार्डनेस, तो क्या टेम्परेरी हार्डनेस किसी वजह से होती है? कैल्शियम की वजह से होती है। और उसमें क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेटा। जब इसको ट्रीट करते हैं बेटा एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ स्लेक्ट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैलकुलेटेड अमाउंट होनी चाहिए बेटा, यानी मेजर्ड अमाउंट होनी चाहिए, यानी एक्सेस में नहीं होनी चाहिए, मेजर्ड बिल्कुल कैलकुलेटेड अमाउंट। जब इसमें ऐड करते हैं बेटा देन इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। अगेन ये क्या बन गया बेटा? सॉलिड बन जाता है। तो सॉलिड बन गया तो क्या हो गया? फिल्टर आउट कर देंगे इसको, प्लस 2H2O। सेकेंड, जब इसको करते हैं बेटा कैल्शियम, तो ये बन जाता है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड, प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस 2H2O। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा? सॉलिड होते हैं। तो जब हम क्या करते हैं बेटा इनमें कैल्शियम, तो ये जो सॉलिड बने हैं हमारे पास, इन सबको क्या करते हैं? फिल्ट्रेट आउट कर देते हैं। और इस टाइप से फिल्ट्रेट आउट करने के बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन ऑब्टेंड होता है दैट इज सॉफ्ट वाटर। तो इस दो मेथड से हम क्या कर सकते हैं बेटा? टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा परमानेंट हार्डनेस। जब हम परमानेंट हार्डनेस की बात करते हैं, परमानेंट हार्डनेस, हाँ जी बेटा, तो जब हम परमानेंट हार्डनेस की बात करते हैं तो परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होती है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, it is due to the presence of, it is due to the presence of calcium Ca2 plus and magnesium Mg2 plus, soluble impurities of सॉल्ट, soluble impurities of किस किस की बेटा? क्लोराइड Cl नेगेटिव एंड सल्फेट इन वाटर, एंड इट कांट बी रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग प्रोसेस। इसी वजह से बेटा इनको हम क्या कहते हैं? परमानेंट हार्डनेस कहते हैं बेटा। ठीक है, क्या कहते हैं? परमानेंट हार्डनेस। अब इस परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास वेरियस मेथड होते हैं बेटा, जिसमें पहला हमारे पास होता है वॉशिंग सोडा। कौन सा होता है? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है बेटा? Na2CO3, Na2CO3। ठीक है बेटा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे इन, क्योंकि रिएक्शन एक्चुअली में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिखेंगे तो 4 रिएक्शन होंगी, तो इन दोनों को कैल्शियम 2+ और Mg2+ को मैं लेट कर लेता हूँ M। ठीक है, तो देखिए होता क्या बेटा, MCl2 और MSO4, यानी CaCl2 और MgCl2 और CSO4 और MgSO4। जब इसको ट्रीट करते बेटा किसके साथ? Na2CO3 के साथ। इसमें भी सेम Na2CO3 के साथ ट्रीट करते हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो क्या बन जाएगा? 2NaCl, ठीक बेटा, प्लस Mg या MgCO3 या CaCO3, या तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया या मैग्नीशियम कार्बोनेट, और ये सॉलिड बनता है। सेम इस रिएक्शन में बेटा क्या बनता है हमारे पास? Na2SO4 और मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट, और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और इनको क्या करते हैं? हम फिल्ट्रेट ऑफ कर देते हैं। क्या करते हैं? फिल्ट्रेट आउट। तो इसमें भी हम ये लिखेंगे बेटा, व्हेन द हार्ड वाटर, व्हेन हार्ड वाटर
containing permanent hardness treated with किसके साथ ट्रीट करते हैं बेटा? ट्रीटेड विद वॉशिंग सोडा, फॉर्म्स insoluble precipitate of calcium and magnesium carbonate, which can be filtered out या filtrate out, full stop. Hence obtained सॉफ्ट वाटर, और इस तरह से हमें क्या ऑब्टेन हो जाता है बेटा? सॉफ्ट वाटर। हाँ जी बेटा, देखिए जो नेक्स्ट हमारे पास होते हैं ये मैं आपको दूसरी वीडियोस में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। और हमारे पास टोटल इसके अंदर तीन मेथड और बचे हुए हैं बेटा। पहला हमारे पास होता है आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है बेटा। इस टाइप से हमारे पास टोटल 3 मेथड और है, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में सेंड करता हूँ, तो पूरी वीडियो देखिए बेटा और ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।